क्योंकि हम तो प्याज लहसुन ना खाने वाले लोग हैं, और हम कहते हैं कि साहब जो मेडिसिन बन रही है उस पर घोषित करिए आप कि इसमें प्याज लहसुन मिला है नहीं मिला है, मछली का तेल मिला है नहीं मिला है, किसी जानवर की चर्बी मिली है नहीं मिली है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए अगर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अनुमति है तो ही है, अगर ड्रग्स एक्ट के तहत अनुमति है तो ही है, इसके अतिरिक्त किसी की रिलीजियस मान्यताओं के अनुसार नहीं है। और अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के पास जाना चाहिए और कानून बनाकर उसको वेरीफाई करना चाहिए। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है या किसी भी व्यक्ति के पास भारत में अथॉरिटी नहीं है, तो फिर हलाल की अथॉरिटी किसी मौलवी को कैसे दी जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया हो और वो तलाक में ये कहे कि नहीं इसका हलाल जब तक नहीं होगा, जब तक हलाला नहीं होगा तब तक ये हलाल नहीं है अपने पति के पास जाने के लिए। ये कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और इसको अपराध घोषित कर चुका है। तो फिर आप बता दीजिए कि बाकी चीजों में कौन से कानून के तहत या किस अथॉरिटी के तहत या किस आपको फ्रीडम के तहत ये अनुमति दे दी जाए कि आप सरकार के कानून के ऊपर एक कानून बना दें और ये कहें कि ये इस्लामिक लॉ है। भारत में इस्लामिक लॉ नाम का कोई लॉ नहीं है, भारत में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी अनुमति दे रखी है उतना ही आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। और डीके तो भाई मैं बता दूं, ये अभी आइडिया लगा रहे होंगे दानिश कुरैशी भाई कि जब हमारे क्या नाम है उनका, हमारे बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो संविधान की जगह वही रखेंगे, शरिया ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही बात, तो दानिश कुरैशी सही तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं कि आप ये कह रहे हो कि हम साहब हदीस रखेंगे, हम साहब सुन्नत रखेंगे, हम साहब कुरान रखेंगे। भारत में कुरान उतनी दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है दुबे जी, दुबे जी दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है। अरे दीपक जी, अरे दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है दुबे जी। बाजी साहब मैं आपके साथ आ रहा हूं, आपका पिक्चर जो है बार बार बहुत कमजोर हो रहा है, आपकी जो लाइन की स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है। दानिश जी छोटा सा जवाब फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत मेहमान है जिनको मैंने बोलने का वक्त नहीं दिया अभी। देखिए सबसे पहली बात तो मैं तो अनिला सिंह जी से ये पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुस्लिम कार्यकर्ता को हलाल का सर्टिफिकेट किसी ने इश्यू किया? नहीं किया। क्या जी न्यूज को किसी ने ये सर्टिफिकेट इश्यू किया कि उसके जो अनुयायी हैं वो हलाल का सर्टिफिकेट देखे तभी चैनल देखे? दीपक जी आपके स्क्रीन पे ऐसा है? नहीं है। तीसरे नंबर की बात कि जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, इंक्लूडिंग योगी जी की मैं बात कर रहा हूं, सुनिए सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, योगी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि देश का संविधान तमाम लोगों के इंक्लूसिवनेस से बना हुआ है, याद रखिएगा। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एक जुमले की बात दोहरा हूं, मुझे यह बता दीजिए कि क्या जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए कि अगर किसी एक भावना जो हिंदू समाज की होती उसको अवगत करके संविधान घोषित करने की बात होती तो कोई मानता? क्या मुसलमानों की कोई भावनाओं को आहत करती हुई कोई घटना दुर्घटना को इंक्लूसिवनेस के बाहर निकालने की कोशिश की जाती तो क्या उसे माना जाता? नहीं। तमाम लोगों को सुनिए तमाम लोगों को ये बता दीजिए हलाल फूड क्या है, क्या मुझे बता दीजिए, क्या कोई हिंदू हलाल सर्टिफाइड सामान बना सकता है? ये बताइए मुझे, इसको समझाइए क्या है हलाल चीज, ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और क्या कोई हिंदू हलाल सामान बना सकता है? हाँ बिल्कुल कोई भी बना सकता है। सुनिए देखिए हलाल सामान की जो बात है ना, इतना सिंपल मत करिए दानिश, हलाल एक तरीका है। कुछ भी बोल रहे हैं आप, अब कुछ भी बोल रहे हैं। अरे इतना देखिए, अभी तो आप इतना सारा सवाल पूछ रहे थे कि दानिश भाई पूरी तैयारी से, दानिश भाई तो पूरी तैयारी से बैठे हैं। आप पहले बताइए ना क्या मजा आएगा। कोई भी हलाल प्रोडक्ट बनाने के बारे में सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो कलमा पढ़े? जी मैं आपको नहीं, किसी को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, दानिश भाई कैसी बात करते हैं? भारत के बाहर सुनिए, अरे सुनिए, तो भारत के बाहर भी लोग, यूएई में भी, दूसरे तमाम मुल्कों में जहां पे हलाल सर्टिफिकेशन है, क्या वहां पे हिंदू और मुसलमान या सिख पार्टी इस्लामिक मुल्क है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं। ये जो मुल्क है वो इस्लामिक है, वहां इस्लामिक कानून चलते हैं।
कि अगर वहां मुसलमान के अलावा कोई बिजनेस कर रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हलाल की व्याख्या में जितना मैंने पढ़ा है, देखिए सर दानिश भाई, आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बिना कलमा पढ़े, बिना अल्लाह अकबर कहे, गामी आदमी हूं मैं, अल्लाह से दुआएं करता हूं। सुनिए, दुबे जी की एक बात का जवाब दे दो। दुबे जी की बात छोड़िए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि क्या कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है? जी बोलिए। सुनिए, बिल्कुल बना सकता है, उसका जो तरीका है उसके मुताबिक आराम से वो सब कुछ प्रोडक्ट कर सकता है। कलमा पढ़ ले, वो कलमा पढ़ ले, अल्लाह अकबर कह दे, उसके मुताबिक वजू कर ले, अरे मक्का की तरफ देख के काम करे। सुनिए, अरे सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। जबरदस्ती किसी को भी इस्लाम में दाखिल करने की कोई प्रथा, कोई तरीका ही नहीं है, ये याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर कर दिया तो दूसरे किसी की तो कोई बात नहीं हो सकती। दानिश कुरैशी की कोई बिसात नहीं है उसमें। तो अब रह गई बात, आप तरीकों की बात कर रहे हैं, तो देखिए बिजनेस करने का हक हुकूक तमाम लोगों को है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। रह गई बात सर्टिफिकेशन। सुनिए, जहां आपको अच्छा लगता है तो संविधान पकड़ लेते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है तो शरिया पकड़ लेते हैं, नहीं संविधान पकड़ लेते हैं, हम रिलीजियस फ्रीडम की बात वो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो जो अच्छा लगता है वही पकड़ते हैं दानिश भाई। अच्छा, मुझे बताइए, अनिला सिंह जी से पूछिए, किसी ने अभी तक उनके कार्यकर्ता के लिए कोई सर्टिफिकेट इश्यू किया कि नहीं आप कानूनन हलाल, मतलब जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है उस पार्टी में जाके नहीं जा सकते, ऐसा एक भी हलाल का सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हुआ होगा? बताइए। ठीक है, चलिए अनिला जी जवाब दें, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। अतीक भाई भी बैठे हैं, मेरे टोपी उनकी बड़ी होती जा रही है अतीक भाई की, मुझे मत पहनाना। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों की गुस्ताखियां जो है ना, उसको नाजों से उठाती हैं वो राजनीतिक दल जिनको तुष्टीकरण करना होता है, वो राजनीतिक दल जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं है, जो गलत मानसिकता या आप जैसी मानसिकता के लोग हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, दुनिया भर की बात कह दी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, हम तो संविधान को ही मानते हैं। अरे संविधान को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए था, पर साजिश हो गई हिंदुओं के साथ, साजिश हो गई सिखों के साथ, साजिश हो गई जैनों के साथ, बौद्धों के साथ। कैसे हो गई मैं बता देती हूं। उधर तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया और यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाकर जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर वर्ड डाल दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि भाई हिंदुओं को ये बता दो कि धर्म क्या है। हमारे लिए तो धर्म कर्तव्य होता है। यहां पे अगर जाति हुई है इस देश में ना, तो केवल और केवल हिंदुओं के साथ हुई है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने हिंदुओं के साथ जाति की है। और आप अभी कह रहे थे हम लोग तो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपते नहीं है कि वो इस्लाम को ग्रहण कर ले। बहुत अच्छी बात है, आपका धर्म भी यही कहता है, पर मुझे बता दें कि लव जिहाद क्या होता है। और लव जिहाद भी छोड़ दीजिए, अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम लड़की से शादी अगर कोई लड़का करता है, मुस्लिम लड़का करता है, तो सबसे पहले मुस्लिम लड़की का ये कहा जाता है धर्म बदलो तभी निकाह हो पाएगा। तो ये क्या है साहब, एक तरीके की जबरदस्ती है कि नहीं है? क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ भी बोल देंगे हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहां पे फालतू के नाज नखरे आप लोगों के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ठीक है। जी न्यूज़।